गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिविल इंजीनियरिंग बाय मुकेश सैनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रणथंबोर चंचल क्लासेज एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल इज आवर प्लेटफॉर्म एंड टुडे वी आर डिस्कस इन आरसीसी यूज्ड कोड। जो आरसीसी के अंदर कोड यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कोड यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आप थंबनेल्स के अंदर देखा होगा कि आरसीसी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड कौन कौन से यूज होंगे। इससे पहले का अपन जो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा, यानी फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा कि जो है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, सीमेंट क्या होती है, कंक्रीट के बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि रेनफोर्समेंट अपना क्या होता है कि एक वो मटेरियल है जिसको जो कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप होती है उनको रजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है, वही आपका क्या है, रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है अपन कंक्रीट के अंदर मोस्ट जो है अपन यूज़ करते हैं वो करते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। वो क्यों यूज़ करते हैं उसका भी जो है अपन आगे बताएंगे कि जो है रेनफोर्समेंट, जो स्टील रेनफोर्समेंट यानी जो आपका स्टील है वही क्यों यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ जो है एल्यूमिनियम रेनफोर्समेंट क्यों यूज नहीं करते, उसकी जगह कॉपर रेनफोर्समेंट क्यों यूज नहीं करते, फाइबर रेनफोर्समेंट क्यों यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका भी जो है एक स्पेसिफिक रीज़न है, तो उस रीज़न के बारे में अपन जो है आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि रेनफोर्समेंट के लिए स्टील ही यूज़ किया जाता है। वो क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में अपन जो है करेंगे आगे डिस्कस। उसके बाद में जो है सीमेंट अपना एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो अपना क्या होता है कि एग्रीगेट और जो रेनफोर्समेंट होता है, फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट हो सकता है, और रेनफोर्समेंट जो होता है उनको आपस में बाइंड करने का वर्क करता है, यानी उनको जो है आपस में बांधने का काम करता है। वो कौन करता है? सीमेंट के अंदर क्या एक बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो अपन ने जो है डिस्कस करी। सीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत टाइप्स के सीमेंट होते हैं, 7-8 टाइप्स अपन ने जो है यहाँ पे डिस्कस किए, जिसके अंदर ओपीसी था, ओपीसी के तीनों ग्रेड आ गए, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, आरएचपीसी, पीपीसी, बहुत सारे टाइप्स के अपन ने जो है सीमेंट यहाँ पे 7-8 तरीके के सीमेंट को डिस्कस किया। उसके बाद में जो है कंक्रीट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया कि जो कंक्रीट होता है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। ठीक है, जो भी बात यहाँ पे बोलेंगे अपन वो क्या करेंगे, एक कोड के ऊपर ही बोलेंगे, यानी कोड के अंदर ही जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे बोलेंगे। मैं मेरी तरफ से जो है कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा। जो कोड के अंदर स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हुए हैं वो उन्हीं कोड के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे जो है डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि सीमेंट के लिए अपन ने जो कोड पढ़े थे हर कोड के अंदर सीमेंट का स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, यानी कि जो पर्टिकुलर कोड जिस सीमेंट के लिए बना है उस कोड के अंदर उस पर्टिकुलर सीमेंट का जो है स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं है कि इसका स्ट्रेंथ इतना आ गया, इसका स्ट्रेंथ इतना आ गया, इसका स्ट्रेंथ इतना आ गया, ये अपनी तरफ से अपन जो है नहीं बोलते हैं। ये अपन को जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड अपने आईएस कोड है वो अपन को कहते हैं कि इसके अंदर इतना जो है कोई भी जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज इसकी जो है कितनी है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें अपन को जो है आईएस कोड बताता है। लेक्चर नंबर 2 है, तो अपन यहाँ पे थंबनेल में आपको दिख रहा है कि आईएस कोड यूज इन आरसीसी। अपन ने जो सीमेंट के आईएस कोड पढ़े, अब उसके बाद में आरसीसी के अंदर कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं। वैसे बेसिकली जो आरसीसी की जो डिज़ाइन करते हैं, यानी डिज़ाइनिंग का जो कोड है वो डिज़ाइनिंग का कोड है IS 456-2000, यानी कि जो डिज़ाइनिंग का जो कोड है वो कोड है आपका IS, जो कोड है वो है आपका IS 456-2000। ठीक है, 456 जो है इसका नंबर है और 2000 इसका ईयर है जिसके अंदर ये कोड आपका पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड है आरसीसी डिजाइनिंग के लिए। जो आरसीसी की डिजाइन होंगी वो आपकी इस कोड पे बेसिस होगी। लेकिन और भी जो कोड है, जैसे कि स्टील अपन जो यूज़ करते हैं आरसीसी के अंदर, तो स्टील के लिए अलग कोड यूज़ करेंगे। एग्रीगेट जो यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग कोड यूज़ करेंगे। वो जो मिक्स डिजाइन करते हैं, क्योंकि कंक्रीट बनानी है तो कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग के आपके अलग से कोड होंगे। तो उन कोड्स के बारे में अपन जो है आज स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से कोड यूज होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो
तो फाइन एग्रीगेट के जो टाइप्स है वो भी अपन जो यहाँ इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो है वाटर, वाटर क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि जो वाटर होता है, वाटर अपन यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर की क्या जो प्रॉपर्टीज होती है कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो है डिजॉल्व्ड जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, तो उनका जो है एक पैरामीटर्स अपन इसके अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट्स कोड्स की अपन बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट्स कोड आपके हैं, इंपॉर्टेंट कोड्स जो है यूज्ड इन आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क के लिए अपने जो कोड यूज होते हैं वो है, यहाँ से अपन जो 1 बाय 1 एक एक कोड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपन ने जो सीमेंट का कोड पढ़ लिया है IS269, IS269 मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, IS269 अपन ने जो है पढ़ लिया है। ये अपना जो है OPC जो 33 ग्रेड कॉन्क्रीट होता है, सॉरी 33 ग्रेड जो सीमेंट होता है, 33 ग्रेड सीमेंट, जो 33 ग्रेड सीमेंट होता है उसके लिए अपन जो है IS269 यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है IS383 जो है अपन को जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट जो होता है, यानी कि जिसकी जो क्या बोलते हैं उसके जो पार्टिकल्स की जो साइज़ है, तो पार्टिकल की साइज़ अगर आपकी जो है लेस देन 4.75 मीटर, सॉरी 4.75 mm अगर आपकी है तो आपके जो है फाइन एग्रीगेट होंगे। अगर इनकी जो है वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 4.75 mm आ जाती है तो वो आपके जो है कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो कोर्स एग्रीगेट कौन से होते हैं, फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, यहाँ पे जो अपन बात करेंगे IS कोड की कि जो है कितने कौन कौन से IS कोड अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट IS कोड आपका जो है वो है IS453 पार्ट फर्स्ट, IS453 पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर जो है जो माइल्ड स्टील होता है आपका, यानी कि जो स्टील दो तरीके का होता है, एक होता है कास्ट आयरन कास्ट स्टील, एक होता है माइल्ड स्टील। जो माइल्ड स्टील के लिए जो कोड यूज किया जाता है, यानी कि जो माइल्ड स्टील जो होता है उसका जो कोड का स्पेसिफिकेशंस है वो अपना IS432 के अंदर पार्ट जो फर्स्ट है उसका, उसके अंदर जो है आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट कोड जो अपना है वो है IS455। ये कोड जो है आप रट लेना, कोई यानी एक ना एक कोड आपसे जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस जगह पे कौन सा कोड, किस वर्क के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है। तो ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले फ्यूचर में जब आप डिज़ाइन करोगे, कहीं ना कहीं जाके साइट इंजीनियर बनोगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे जो है अगर आपको डिपार्टमेंटली कोई अगर वर्क करते हैं तो उसके अंदर आपको जो मिक्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तो उनके लिए जो है कोड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो कोड्स आपके लिए ज़िंदगी भर हेल्पफुल रहेंगे इफ़ यू आर ए सिविल इंजीनियर, है ना। तो यहाँ से IS जो 456 है उसके अंदर जो है अपना पोर्टलैंड स्लैग जो PSC जो होता है, यानी कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए अपन जो है IS455 यूज़ करते हैं। उसके बाद में IS516 जो अपना कंक्रीट के जितने भी टेस्ट होते हैं, मेथड्स जो होते हैं कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ निकालने के जो टेस्ट होते हैं, वो सारे जो है आपके IS516 के अंदर दिए हुए हैं। यानी कि मेथड्स फॉर टेस्ट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो भी जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, तो ये जो स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो मेथड्स है वो आपके कौन से कोड के अंदर दिए हुए हैं, IS516 के अंदर। उसके बाद में जो है IS875 बहुत जो अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला कोड है IS875। इसके जो है 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जितने भी जो लोड्स आते हैं बिल्डिंग के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड आता है, उसका लोड का जो है इसके अंदर अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है पार्ट वाइज। ठीक है, तो IS875 है वो कैलकुलेशन द डिजाइन लोड ऑन द स्ट्रक्चर अदर देन अर्थक्वेक सिस्मिक लोड। अर्थक्वेक लोड को छोड़ के जो भी लोड्स आपके जो है बिल्डिंग के ऊपर आते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, तो उसके लिए जो है आपका कोड होता है IS875। ठीक है, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो अर्थक्वेक जो लोड होता है उसके लिए IS कोड जो यूज किया जाता है वो IS1993 है, IS1993 2002। ठीक है, तो IS1993 2002 जो है अपना किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, सॉरी इस जगह पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 1993 नहीं है ये है 1893 2002 1893 2002
सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये जो है थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हो गया है, 1893 2002, ठीक है, 1993 नहीं है, 1893 है। तो ये कोड है अपना, वो अर्थक्यूब डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। जो अर्थक्यूब लोड होता है, जितने भी अर्थक्यूब लोड आते हैं उनके ऊपर जो है क्या लोड, क्या जो है बिल्डिंग के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होने वाला है, कितना जो है उसका सिस्मिक वेव्स उसके अंदर जनरेट होने वाली है। तो इनका सारा जो स्पेसिफिकेशंस है, इनकी जो एनालिसिस है, वो अपना जो है IS 1893 2002 देता है, ठीक है। तो IS 875 जो है पार्ट फर्स्ट जो कहता है, वो अपना पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड कैलकुलेशन की, जितने भी आपके जो डेड लोड होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर या कोई बिल्डिंग के ऊपर, तो उनकी सारी एनालिसिस, सारा जो स्पेसिफिकेशंस है, वो अपना जो है IS 875 पार्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है। पार्ट सेकंड जो है वो है लाइव लोड के लिए। जो पार्ट सेकंड है वो है अपना लाइव लोड के लिए, यानी कि लाइव लोड के जितने भी स्पेसिफिकेशंस है, कौन कौन से लाइव लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, तो उनका स्पेसिफिकेशंस आपका IS 875 पार्ट सेकंड के अंदर, और कितना कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके कितना कंसिडर करते हैं, ये सारे जो है कोड के अंदर अपन को दिया हुआ है सेपरेटली। IS जो है 875 का जो पार्ट थर्ड है, वो दिखाता है विंड लोड। जब विंड लोड यानी कि जो हवा की वजह से, विंड की वजह से जो स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट आता है, जो लोड आता है, उसके लिए आपका जो IS 1875 पार्ट थर्ड जो है इसका स्पेसिफिकेशंस अपन को देता है। पार्ट फोर्थ जो है अपना जो स्नो लोड आता है, स्नो लोड यानी कि जहाँ पे बर्फ़बारी जो होती है, ठीक है, जहाँ पे आइस फॉलिंग होती है, तो उस जगह पे जो है अपना जो आइस फॉलिंग की वजह से जो लोड आता है, यानी स्नो लोड जितने भी होते हैं, उनके लिए अपना जो IS कोड है वो है IS 875 पार्ट फोर्थ, ठीक है। उसके अंदर सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है स्नो लोड का। उसके बाद में जो है IS 875 पार्ट फिफ्थ, जो फिफ्थ पार्ट है, उसके अंदर अगर कोई भी आपका स्पेशल टाइप्स का जो लोड आता है बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि कई लोड ऐसे होते हैं जो, जैसे कि विंड लोड को छोड़ के, लाइव लोड को छोड़ के, स्नो लोड को छोड़ के, डिड लोड को छोड़ के, अगर कोई स्पेशल टाइप्स का जो लोड आ जाता है, ठीक है, जैसे कि सीयर की वजह से आ गया या कोई ऐसा कोई लोड आ जाता है, तो उस लोड का और इन सारे लोड्स का कॉम्बिनेशन आपका जो है IS 875 पार्ट फिफ्थ के अंदर दिया हुआ है, यानी कि पूरा स्पेसिफिकेशंस, पूरी कैलकुलेशन, पूरे उनके जो कितना लेना है अपन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में, वो अपना IS 875 पार्ट फिफ्थ फुलफिल करता है, ठीक है। ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी गलतियां हो जाती है माइनर, जैसे कि यहाँ पे मेरे द्वारा हुई कि 1993 अपन जो है वहाँ पे अपन को ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाए कि जो है अपना अर्थक्यूब रेजिस्टेंस या जो अर्थक्यूब और सिस्मिक एनालाइज के लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपन को ये पता होना चाहिए कि 1893 यानी कि 1893 2002 है ना, तो वहाँ पे 1993 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो दैट इज़ रॉन्ग आंसर, है ना। तो इस तरीके की गलती आपसे नहीं हो, तो इसलिए जो है अपन को कोड को रट के रखना है। तो यहाँ पे जो है IS 1199 जो अपना कंक्रीट होता है, तो कंक्रीट की जो अपन सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि जो भी टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के लिए अपन को सैम्पलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो सैम्पलिंग जो करते हैं उसके जो मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स, यानी कौन कौन सी टाइप से अपन सैम्पलिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक तो होता है अपना डिस्टर्ब सैम्पलिंग, एक होता है अनडिस्टर्ब, जो को नॉन डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो नॉन डिस्टर्ब जो सैंपल होता है, तो उसके लिए जो सैम्पलिंग करते हैं, तो उनके मेथड्स आपके जो है IS 1199 के अंदर स्पेसिफाइड किए हुए हैं। IS 1343 IS 1343 जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि कंक्रीट को कास्ट करने से पहले ही, यानी कि उसको जो है यूज़ करने से पहले अपन उसके अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेस डेवलप करवा देते हैं, तो अपनी होती है प्री स्ट्रेस, यानी कि जो है प्री कंक्रीट बनाने से पहले उसके अंदर स्ट्रेस का, यानी कि वायर के थ्रू उसके अंदर स्ट्रेस डेवलपमेंट, टेंडेंस जो होते हैं, तो टेंडेंस के थ्रू उनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेस डेवलप की जाती है, तो आपका होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जब अपन जो है जब आगे पढ़ेंगे RCC के अंदर, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी अपन जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो IS 1343 आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कोड है IS 1489 जो अपन जो पढ़ चुके हैं कि जो PPC जो होता है, पोजोलॉनिक पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसके लिए यूज होता है। इसके लिए इसके जो है आपके दो पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट था आपका जो है, यानी कि जो क्ले बेस्ड आपका जो सीमेंट था, पोजोलॉनिक सीमेंट, उसके लिए आपका जो 1489 पार्ट फर्स्ट यूज होता है ना, सॉरी फ्लाई एस के लिए आपका जो है 1489 पार्ट फर्स्ट यूज होता है। और जो है आपका कैल्शियम बेस्ड क्ले के लिए
उसके लिए 1489 पार्ट सेकंड आपका जो है यूज़ होता है, तो इसका भी आप जो ध्यान रखेंगे, है ना। तो उसके बाद में जो है IS 1566, IS 1566 जो आपका है, जो आपकी हार्ड ड्रोन स्टील फैब्रिक होती वायर्स होते हैं, तो उनका यूज़ होता है कंक्रीट एनफोर्समेंट के, यानी रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर यूज़ होता है। तो उसके लिए जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं वो आपके दिए हुए हैं IS 1566 के अंदर, यानी 1566 जो कोड है उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस फॉर हार्ड ड्रोन स्टील फैब्रिक यूज्ड वायर्स यूज इन कंक्रीट रेनफोर्समेंट। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कोड आपका वो है IS 1641, IS 1641 जो भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड बिल्डिंग के अंदर जो भी वर्क होता है, यानी फायर सेफ्टी के जो अगेंस्ट अपन जो वर्क फायर सेफ्टी के लिए जो काम करते हैं, जैसे कि अपन जो है फायर सेफ्टी के लिए जो पाइपलाइन बिछाते हैं वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, जो फायर जब अपने बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए, फायर की ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो अपन क्या होता है कि उसके अंदर एक जो है सारा मैनेजमेंट किया जाता है। तो उसके जो किस बेसिस पे, यानी कि उसके जो है क्राइटेरियाज क्या है, तो वो जो आपके हैं उसका सारा स्पेसिफिकेशन आपका दिया हुआ है 1641 के अंदर, IS 1641 जो आपका फॉर फायर सेफ्टी फॉर ए बिल्डिंग की फायर सेफ्टी के लिए अपना जो कोड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपका नेक्स्ट है IS 1791, IS 1791 यानी कि IS 1791। तो बेच टाइप कंक्रीट मिक्सर, जो बेच टाइप यानी कि जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट की मिक्सिंग होती है, तो वो दो तरीके से होती है, एक होती है बेचिंग मिक्स, एक होता है वेट मिक्स, ठीक है। तो इसकी जो है बेचिंग जब करते हैं तो बेचिंग आपका किसके अंदर आता है IS 1791 के। IS 1893 जैसा कि अपन ने पढ़ा भी कि अर्थक्यूक रेजिस्टेंस जो बिल्डिंग होती है, अर्थक्यूक रेजिस्टेंस जो बिल्डिंग होती है, अर्थक्यूक का जो लोड आता है सिस्मिक की वजह से जो लोड आता है, तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन अपना किसके अंदर दिया हुआ है IS 1893 2002 इसका ईयर है, ठीक है। उसके बाद में जो है ये कोड रिवाइज हुआ था कब, जब जो है गुजरात के अंदर जो भूकंप आया था भुज के अंदर 26 जनवरी 2001 में, ठीक है। तो उसके बाद में इस कोड को रिवाइज किया गया था और ये कोड जो है अपना पब्लिश हुआ 2002 के अंदर। उसके बाद में जो है IS 1904 डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ सॉइल, जितने भी जो सॉइल की फाउंडेशन होती है, सॉइल के अंदर जो फाउंडेशन अपन डिजाइन करते हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशंस के लिए आपके जो कोड है वो है 1904। जैसे ग्रिलेज फाउंडेशन हो गया, तो आपके स्टेप फाउंडेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए आपका जो है कौन सा IS 1904। उसके बाद में जो है IS 2062 2062 IS 2062 जो है वो अपना जो जनरल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टील यूज़ किया जाता है उसके लिए आपका जो है ये कोड स्पेसिफिकेशंस देता है। उसके बाद में नेक्स्ट कोड आपका IS 2386 जितने भी जो एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं, जितने भी जो एग्रीगेट्स के टेस्ट होते हैं, लाइक एब्रेशन टेस्ट हुआ, उसके बाद में इम्पैक्ट टेस्ट हुआ, उसके बाद में आपका हार्डनेस टेस्ट हुआ, तो ये सारे जो टेस्टिंग होते हैं एग्रीगेट्स के, ओनली एग्रीगेट्स की बात बता रहा हूँ मैं। तो एग्रीगेट्स के जो टेस्ट होते हैं वो अपना कौन से कोड के अंदर होते हैं IS 2386 के अंदर। इसके पार्ट्स हैं अलग अलग, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, इस तरीके से, यानी कि अलग अलग टेस्ट के लिए आपके जो है अलग अलग पार्ट है, लेकिन कॉमन कोड आपका कौन सा हो जाएगा 2386 IS 2386 मेथड्स फॉर टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स। नेक्स्ट जो कोड आपका वो है IS 2505। तो ये अपना जो है वाइब्रेटर्स जो यूज होते हैं जब कंक्रीट अपन करते हैं, कंक्रीटिंग जब करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड्स रहते हैं, तो एयर वॉइड्स को बाहर निकालने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली आपका कॉम्पैक्ट हो जाए, तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो वाइब्रेटर के स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, यानी कि जैसे कि निडल वाइब्रेटर होता है, फ्लैट फुट वाइब्रेटर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के वाइब्रेटर, निडल वाइब्रेटर जैसे कॉलम के अंदर यूज़ किया जाता है जब कॉलम अपन कास्ट करते हैं, ठीक है। फ्लैट वाइब्रेटर जो होता है, फ्लैट फुट वाइब्रेटर जो होता है अपना जब स्लैब कास्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। तो उन जो वाइब्रेटर की जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो अपने कौन से कोड के अंदर दिए हुए हैं IS 2505, यानी कि IS 2505 इंपॉर्टेंट कोड है। उसके बाद में जो है IS 3065 जो इंडियन स्टैंडर्ड 3065 है, वो अपना जो है केमिकल टेस्ट होता है
किस चीज़ का, जो वाटर के अंदर जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो निकालते हैं उसकी सैम्पलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपका कोड यूज़ किया जाता है IS 3025। ये सारे कोड जो है आपके RCC जब डिज़ाइन करते हैं तो उनके अंदर यूज़ होते हैं। अब ये क्या होता है कि अपन को पता रहता है कि वाटर की जो है अपनी pH वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ये अपन को पहले पता रहता है, इसलिए जो है अपन उसको यूज़ कोड को देखते नहीं है, और अपन जो सारे डिजाइनिंग किसके अकॉर्डिंग कर देते हैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, यानी कि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग अपन जो सारी डिजाइनिंग कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिजाइन स्टेप्स आपके दिए हुए हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो स्टील की प्रॉपर्टीज है, वाटर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर कौन से टाइप्स का लोड आ रहा है, डेड लोड कितना आ रहा है, लाइव लोड कितना आ रहा है, तो ये जो सारे लोड से कैलकुलेशन के लिए अलग अलग कोड आपके लिए स्पेसिफाइड है। अब जो नेक्स्ट अपना है वो है IS 3414, IS 3414 स्पेसिफिकेशंस फॉर जॉइंट इन बिल्डिंग्स। जॉइंट जो होते हैं अपने एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो है कितनी दूरी के बाद में आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना है, कितनी रनिंग मीटर के बाद में आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना है, तो ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं और कितना आपको जो है जॉइंट्स के बीच में गैप रखना है, तो सारे स्पेसिफिकेशंस अपने किसके अंदर दिए हुए हैं IS 3414 के अंदर। नेक्स्ट जो कोड है IS 3812, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि फ्लाई एश यूज्ड और पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, पोजोलाना की जो PCC होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो होता है IS 3812, यानी फ्लाई एश यूज इन PCC सीमेंट, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसके अंदर आपका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो है IS 4926, जो आजकल आपने देखा होगा रेडीमिक्स कंक्रीट का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा क्या है कि जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर जो है आपका रेडीमिक्स यानी RMC ही यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं RMC। तो रेडीमिक्स कंक्रीट जो है अपना IS 4926 के अकॉर्डिंग जो उसका बनाया जाता है, कंक्रीटिंग की जाती है, उसको बनाया जाता है ताकि जो है वो ट्रांसपोर्ट करके जिस जगह पे आपको साइट चल रही है, जिस जगह पे आपको स्लैब कास्टिंग करनी है या कॉलम कास्टिंग करना है या रूफ कास्टिंग करनी है या फ्लोर कास्टिंग करनी है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे जो आपका रेडीमिक्स कंक्रीट पहुंच जाए, तो वहाँ तक के लिए अपन को जो कितना उसके अंदर एडमिक्सर सेट करने हैं, ठीक है, ताकि वहाँ जाते जाते सेट नहीं हो जाए। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस आपके किसके अंदर दिए हुए हैं RMC से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। RMC से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हुए हैं वो IS 4926 के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट कोड अपना जो है वो है IS 4925। 4925 जो IS कोड है वो कंक्रीट बेचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट, जो प्लांट के अंदर कंक्रीट की बेचिंग और मिक्सिंग की जाती है। ऊपर अपने पढ़ा था कि बेस टाइप कंक्रीट मिक्सर जो होता है उसके लिए 1791 यूज किया जाता है, और जो बेचिंग और मिक्सिंग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो कंक्रीट की बेचिंग और मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, तो बेचिंग अपना जो है बाई वॉल्यूम बाई वेट जो बेचिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपना 4925 के अकॉर्डिंग अपन करते हैं, यानी कि जो उसके अंदर कोड यूज़ किया जाता है वो कोड कौन सा है IS 4925। नेक्स्ट जो कोड है वो है आपका IS 5816। IS 5816 मेथड्स ऑफ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आती है कंक्रीट के अंदर, तो उसका जो मेथड्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट उसके अंदर यूज़ किया जाता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ये UTM से निकलती है। UTM जो होती है अपनी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके अंदर उसके थ्रू अपन जो है निकालते हैं। तो इसका जो सारा जो मेथड्स आपका IS 5816 के अंदर दिया हुआ है। अभी यहाँ पे अपन टेस्ट कोई सा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टेस्ट से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर जो है सारे टेस्ट की अपन जो है बात करते हैं। यहाँ पे अपन कर रहे हैं RCC की डिजाइन, यानी कि RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपन टेस्ट नहीं पढ़ेंगे। जो कंक्रीट टेस्टेड होती है यानी पहले से टेस्ट की हुई कंक्रीट है उसी को जो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि M20 है, M25 कंक्रीट अपन यूज़ करेंगे, ये पहले से टेस्ट हो चुका है कि उसकी स्ट्रेंथ आपका जो है M25 की अच्छी आएगी, M20 की अच्छी आएगी, तो ये अपन जो है जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट अपन उसके अंदर कंक्रीट अपन जो यूज़ करेंगे वो अपना M25 मिनिमम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले से टेस्टेड हो चुके हैं। तो टेस्ट अपन जो है यहाँ पे कोई सा भी नहीं करेंगे। ये आपको कोड इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कोड भी यूज होते हैं RCC के अंदर, ये इस तरीके के कोड भी आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट जो कोड अपना वो है IS 2462 जो आपका HAC होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो अपन पढ़ चुके हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है।
SSC जो होता है आपका सुपर सल्फेट सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, उसके लिए जो है IS 6909 यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोड आपका वो है IS 8041 जो आपका है रैपिड हार्डनिंग, जो RHPC जो सीमेंट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो आपका HPC जो होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, उसके लिए IS 8043 यूज़ करते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। 43 ग्रेड के लिए IS 8112 यूज़ करते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10-262 IS 10262 ये इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है ये को। जो डिज़ाइन मिक्स होती है यानी कि जो डिज़ाइनिंग करते हैं अपन, मिक्सिंग जो करते हैं जैसे कि M20 का M25 का कि अपनी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, तो वो जो मिक्स डिज़ाइन होती है, मिक्स डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए, डिज़ाइन मिक्स यूज़ करने के लिए आपका जो कोड है IS 10262 है। कई बार SSC के जो है जो JEE लेवल का पेपर है तो JEE के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, तो आपका कोड हो जाएगा 10262। उसके बाद में IS 10269 ये आपका जो है अपन ने पढ़ चुके हैं कि 53 ग्रेड जो OPC होती है तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। IS 12330 सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि SRPC सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, उसके लिए जो IS 12330 जो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में IS 12600 IS 12600 12600 वो अपन यूज़ करेंगे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए LHPC उसके लिए LHPC, इसको शॉर्ट नाम भी आ सकता है LHPC। ठीक है, IS 14687 जो है अपना फॉर्म वर्क जितने भी होते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं यानी कि कितनी ऊंचाई तक अपन को फॉर्म वर्क करना चाहिए। ठीक है, फॉर्म वर्क जो है आपका, फॉर्म वर्क मतलब होता है जो आपके पेड़े बांधते हैं, यानी कि जैसे बाहर की साइड में प्लास्टिंग करनी है, अंदर की साइड में रूफ के ऊपर प्लास्टिंग करनी है। ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, POP का वर्क होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्म वर्क की यूज करते हैं। तो फॉर्म वर्क आपका क्या होता है, ये जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं ये आपके जो है IS 14687 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है कि अपन कंक्रीट की जो मिक्सिंग करते हैं तो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, किस टाइप्स के अपन जो है मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग के लिए जो है अपन दो टाइप्स यूज़ करते हैं, एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स जो, और एक होता है आपका डिजाइन मिक्स। नॉमिनल जो मिक्स होता है वो अपना बेस्ड ऑन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बेस्ड जो मिक्सिंग होता है वो आपका होता है नॉमिनल मिक्स। ठीक है, और एक होता है आपका डिजाइन मिक्स। तो डिजाइन मिक्स जो है वो बेस्ड ऑन वेट होता है, यानी कि वेट इसको बोलते हैं वेट मिक्सिंग। एक होता है वॉल्यूम मिक्सिंग, एक होती है आपकी वेट मिक्सिंग। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्सिंग जो है, नॉमिनल जो मिक्स होता है वो वॉल्यूम कैसे होता है, जैसे कि अपन जनरली जो मिक्स करते हैं घर के अंदर, अगर मान लो कि आपका कोई वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन कि जैसे कि प्लास्टरिंग का वर्क अपना चल रहा है, तो प्लास्टरिंग का वर्क चल रहा है तो अपन को जो है, जो वहाँ पर अपना मेसन वर्क कर रहा है तो मेसन अपन को कहेगा कि जो है 5 तगारी या जो है 5 बकेट 5 तगारी आप जो है सैंड डाल दो, यानी कि जो बालू है बजरी है वो डाल दो, उसके बाद में 1 तगारी आप उसके अंदर डाल दो क्या, सीमेंट, यानी कि वो रेशियो आपका हो जाएगा 1:5 का, यानी 5 तगारी 1, यानी 5 तगारी आपका जो सैंड और 1 तगारी आपकी सीमेंट। ठीक है, तो आपका जो है वो हो जाएगा 1:5 इन वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि उसको अपन ने जो वॉल्यूम यानी तगारी से नाप के डाला है। एक होती है आपकी वेट मिक्सिंग। ठीक है, वेट मिक्सिंग में क्या होता है कि अपन जो भी मटेरियल ऐड करते हैं, यानी कि जो भी मटेरियल को मिक्स करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसको तोल के कि कितना वेट है, जैसे कि 5 किलो अपन ने लिया बजरी, उसके बाद में 1 किलो ले लिया उसके अंदर सीमेंट। ठीक है, तो अपना ये 1:5 का ही बनेगा, ये जो मोटार अपना बना है, जो मसाला बनेगा 1:5 का ही बनेगा, लेकिन अपन ने इसके अंदर जो है तोल के लिया है, यानी कि वेट करके अपन ने लिया है। तो ये अपना जो है नॉमिनल मिक्स, और एक होता है आपका डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स अपन जो करते हैं वो होता है आपका बेस्ड ऑन वॉल्यूम, और डिजाइन मिक्स अपना होता है वो होता है अपना बेस्ड ऑन वेट। ठीक है, तो नॉमिनल जो मिक्स होता है M5 से लेके, ठीक है, M5 से लेके M25 तक का जो कंक्रीट होता है उसके लिए अपन जो है नॉमिनल मिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल मिक्स मतलब बाय वॉल्यूम अपन जो है मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन अपना जो कोड है वो कोड रिकमेंड करता है कि ओनली M20 तक ही आप जो है यूज़ करोगे नॉमिनल मिक्स को। ठीक है, जो अपना IS जो अपना 10262 है, यानी कि 10-262 जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन अपन को कहता है, वो IS कोड अपन को कहता है कि जो है जो नॉमिनल मिक्स आप करोगे वो आपका अप टू M20 तक ही आप करेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली जो है M25 तक कर लेते हैं। ठीक है,
अब जो है अपना जो एम जो मिक्सिंग जो होती है, अब मिक्सिंग के अकॉर्डिंग अपना जो है रेशियो क्या रहता है, यानी जो मिक्सिंग का जो अपना अब बाई वेट या फिर बाई वॉल्यूम अपन ने मिक्स किया, तो मिक्सिंग का जो वेट है वो कितना रहता है। तो यहाँ पे जो है अपन ने पहले पढ़ लिया था कि M5 से लेके M20 तक अपना ऑर्डिनरी मिक्स होता है जिसको अपन नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। उसके बाद में M25 टू आपका जो है M55 तक ये अपना जो है स्टैंडर्ड मिक्स होता है कंक्रीट का, तो ये आपका स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर आ गया। उसके बाद में M60 से लेके M80 तक ये अपना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर तो या हाई स्ट्रेंथ हो या आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट हो, उसके अंदर अपन जो है कौन सा वेट जो वेट करके यानी कि वेट बेचेंगे अपन उसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका डिजाइन मिक्स है वही अपन काम में लेंगे। तो M5 के लिए जो है रेशियो होता है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का, ये सीमेंट है आपका, ये सैंड है और ये आपका एग्रीगेट है, ठीक है। सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो आपका है M5 के लिए 1:5:10 यानी कि 1:5:10, ठीक है। 1:5:10 ये किसके लिए आपका M5 के लिए। अब सेकंड आपका जो है वो है M10 के लिए अपन जो है कितना यूज़ करते हैं, वो अपन यूज़ करते हैं 1:3:6 यानी कि 1:3:6, ठीक है। 1:3:6 इसके अंदर से जो है एक क्वेश्चन आपका जो कोई भी कंपटीशन जे लेवल का एग्जाम हो तो उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि M15 के लिए पूछ लेगा, M25 के लिए पूछ लेगा या M20 के लिए पूछ लेगा आपको कि इसके लिए जो है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो क्या है। सीमेंट सेंट एग्रीगेट भी पूछ सकता है, सीमेंट एग्रीगेट और सेंट भी पूछ सकता है, यानी कि जो है उसको आगे पीछे भी कर सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो है ये आपका सीमेंट है, 1 पार्ट आपका सीमेंट, 5 पार्ट आपका जो सेंड और 10 पार्ट आपका एग्रीगेट, यानी सीमेंट सेंड और एग्रीगेट इस तरीके से जो इनका क्रम होता है, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो M10 1:3:6। उसके बाद में M15 के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो आपका होगा 1:2:4 यानी कि 1:2:4, ठीक है। 1:2:4 M15 के लिए। M20 के लिए जो यूज़ करेंगे M20 ग्रेड जो होता है अपना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे 1:1.5:3 यानी कि 1:3, 1:3 यानी कि 1:1.5:3, ठीक है। M25 के लिए जो यूज़ करेंगे वो करेंगे अपन 1:1:2 यानी कि एक ही पार्ट आपका जो सीमेंट का, एक ही पार्ट आपका सेंड का और 2 पार्ट आपका एग्रीगेट का। तो इसके अंदर जो है अपनी एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है, यानी कि अच्छी स्ट्रेंथ अपन को आ जाती है। अगर यहाँ पे M5 की यूज़ करेंगे तो उसके अंदर अपने क्योंकि सीमेंट बहुत कम रह जाएगा, एग्रीगेट और सैंड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो अपना जो है ये स्ट्रेंथ नहीं देता है। ये तो आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी कि इसको जो है अपन यूज ही नहीं करते हैं कहीं भी, कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। पहले इसको जो है अपन PCC में यूज़ करते थे लेकिन वो भी अब नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो यूज़ करते हैं वो करते हैं अपन मिनिमम M10 से, यानी कि M10 का जो रेशियो आपका 1:3:6, ठीक है। तो M10 से M5 से लेकर M20 तक जैसा कि अपन ने देख लिया है कि ऑर्डिनरी और नॉमिनल मिक्स होता है। M25 टू M55 तक अपना स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट होता है। M60 टू M80 तक अपना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ नोट करके लिखेंगे आप, वो नोट करके ये लिखेंगे कि जब अपन एक तो होता है मशीन मिक्सिंग, एक होता है हैंड मिक्सिंग। ये जो सारी अपन को जो चीज़ है ये जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर अपन इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो अपन ओनली जो अपना वन लाइनर जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने पॉइंट है उन्हीं को अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है यानी कि जो नोट लगा के यहाँ पे लिखेंगे, जब अपन जो है मिक्सिंग दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी मैकेनिकल मिक्सिंग जो मशीन के द्वारा की होती है और एक होती है आपकी हैंड मिक्सिंग। तो जब अपन हैंड मिक्सिंग करते हैं तो जितनी मशीन मिक्स से अपन ने जो मिक्सिंग करी है उसके बराबर स्ट्रेंथ ऑब्टेन करने के लिए 10% एक्स्ट्रा सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो नोट डाल के ये कहना चाह रहे हैं कि इन हैंड मिक्सिंग ऑब्टेंड इक्वल स्ट्रेंथ कंपेयर टू मशीन मिक्सिंग, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट रिक्वायर्ड या विल बी यूज्ड, ठीक है। यानी कि 10% जो है अपन एक्स्ट्रा यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे, ठीक है, वो इसलिए करेंगे क्योंकि मशीन मिक्सिंग के अंदर अपन मिक्सिंग करते हैं, वो मिक्सिंग अपन किसके अंदर होती है, मिक्सर के अंदर, ठीक है। और मिक्सर के अंदर जो है मिक्सिंग होती है तो उसके अंदर जो कोई भी मटेरियल अपना वेस्ट नहीं होता है। जबकि अपन हैंड मिक्सिंग करते हैं यानी कि फावड़े की हेल्प से करते हैं, कस्सी की हेल्प से जो है अपन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ सीमेंट जो आपका फावड़े के चिपक जाता है, कुछ सीमेंट आपके जो उसके अंदर जब आप जूते पहन के वर्क करते हो यानी कि जो आपके जो घुटने तक के जो जूते आते हैं तो उन जूतों को
पहन के जब वर्क करते हैं तो उसके अंदर जो है आपके चिपक जाता है सीमेंट, और कुछ सीमेंट अपना जो जब अपन कट्टा खोल के यानी कि जो बैग खोल के जब उसके अंदर मिलाते हैं तो उस टाइम पे अपना जो है हवा के अंदर उड़ जाता है, क्योंकि सीमेंट के जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन जो है, और कुछ जो आपका सीमेंट है वो किसके अंदर आपका जिस जगह पे अपन जो है मिक्सिंग करते हैं, कोई रोड पे करते हैं, फ्लोर पे यानी जो अपना फ्लोर है तो फ्लोर के ऊपर करते हैं, फर्श के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपका जो चिपक जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे 10% एक्स्ट्रा यूज करेंगे। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की कितना परसेंट एक्स्ट्रा यूज करते हैं, अगर अपन हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो करते हैं अपन 10% एक्स्ट्रा यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है अपना साइज ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट की जो साइज है वो यूज़ करते हैं आरसीसी के अंदर, वो कितना यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो अपन देखेंगे कि एग्रीगेट का जो साइज है वो जो आरसीसी के अंदर यूज किया जाता है वो अब अकॉर्डिंग टू, जैसा कि अपन ने देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द कंक्रीट वर्क होते हैं, ज़्यादातर जो कंक्रीट वर्क होते हैं उनके अंदर अपना जो है 20 mm नॉमिनल साइज का जो एग्रीगेट है वो यूज़ करते हैं, 20 mm साइज का एग्रीगेट। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो मोस्ट ऑफ आपका कौन सा यूज किया जाता है 20 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं। बट अगर मान लो कि आपको क्लोजली स्पेस जो रेनफोर्समेंट अगर प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ पे जो आपका रेनफोर्समेंट है उनके बीच का जो स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग आपकी जो कम है, यानी कि जो क्लोज बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, तो उसके अंदर जो है अपन 10 mm का जो एग्रीगेट है यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपके एग्रीगेट की साइज़ रहेगी वो अपन कौन सी यूज़ करेंगे 10 mm साइज़ का, अगर आपका जो क्लोजली स्पेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, एक होता है कि जहाँ पे जो नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ कंक्रीट, जहाँ पे जो कंक्रीट है उसका फ्लो, यानी कि जहाँ पे कंक्रीट को बहने का और फैलने का कोई ऐसा डर नहीं है। ठीक है, जहाँ पे अपन को फैलानी नहीं है, तो उस जगह पे जो है एग्रीगेट यूज़ करेंगे अपन, वो करेंगे 40 mm या जो मोर देन 40 mm साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करेंगे। जो अपने जो है जहाँ पे बोल्डर्स वगैरह बिछाते हैं, जहाँ पे अपनी ग्रेवल जो वर्क होता है, तो उस जगह पे अपन कौन सा यूज़ करते हैं 40 mm या मोर देन 40 mm साइज़ के एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं। तो ये अपना जो है साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन द आरसीसी और सीसी वर्क। वाटर जो होता है कि वाटर, सबसे पहले तो अपन जो है थोड़ा सा वाटर के बारे में जो है पढ़ेंगे कि जो वाटर होता है कि वाटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप जो है वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है अपन करेंगे कि पहले तो ये अपन जान लेते हैं कि वाटर जो है क्या काम करता है। सीमेंट के अंदर जो अपन वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर का क्या काम होता है, तो वाटर का काम ये होता है कि जो सीमेंट को हाइड्रेट करता है, यानी कि सीमेंट को जो हाइड्रेशन जो होता है सीमेंट का, तो हाइड्रेशन कौन करता है, वो करता है वाटर। जब तक सीमेंट हाइड्रेट नहीं होगा तब तक जो वो आपका सेट नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा। तो जो है अपना, क्योंकि जैसे ही वाटर ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर से क्या होती है अपनी हीट जनरेट होती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन ही आपका कौन करवाता है, वाटर। तो वाटर का एक काम हो गया अपना जो उसको हीट प्रोड्यूस करवाना, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, उसके बाद में जब हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होता है, ठीक है, वाटर जो होता है अपना ये जो है एक तो हीट प्रोड्यूस करता है जब आप, और ये क्या करता है कि सीमेंट के साथ में जाके एक जो है जब अपन जो है सीमेंट के अंदर जो केमिकल होते हैं केमिकल के साथ में रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या होता है इसके अंदर से एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, तो उससे क्या होती है अपनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होने के बाद में क्या होते हैं उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जो आपका कंक्रीट होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो क्रैक्स आपके कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं अपन कौन से, थर्मल क्रैक्स। जो थर्मल क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ही अपन यहाँ पे ध्यान देके सुनिएगा आप कि थर्मल क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं। और क्योरिंग यानी तराई जो होती है, तराई क्यों करते हैं अपन, उसका जो है थर्मल जो आपके थर्मल जो क्रीप जो डेवलप हुई है, ठीक है, थर्मल जो क्रैक्स जो उसके अंदर डेवलप हुए हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए क्योरिंग का वर्क किया जाता है। और क्योरिंग जो अपन जानते हैं कि क्योरिंग किससे होती है, वाटर से। ठीक है, तो वाटर जो होता है कि अपना जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो, ये तो अपना वाटर के बारे में हो गया। इससे पहले अपन जो कर रहे थे थोड़ा सा एग्रीगेट के बारे में, तो एग्रीगेट की और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि एग्रीगेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन से होता है तो अपना 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट ऑफ द एग्रीगेट। जितना एग्रीगेट का वेट है उससे 10% से ज़्यादा जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए।
सल्फेट अटैक, जो सल्फेट कंटेंट होते हैं एग्रीगेट में वो नॉट मोर देन 0.5% ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, जो सल्फेट कंटेंट अगर एग्रीगेट के अंदर प्रेजेंट है तो आपका जो है 0.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसके वेट से? एग्रीगेट के वेट से, यानी खुद के वेट से जो है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाटर जो होता है, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो वाटर की पीएच वैल्यू जो है 6 से ज़्यादा, यानी कि जो 6 से कम यूज़ नहीं करेंगे। अगर वाटर का पीएच वैल्यू 6 से कम है तो उसको अपन जो है कंक्रीट के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो है 6 मिनिमम तो हो गया कि 6 अपन यूज़ करेंगे, लेकिन मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या है? तो जो वाटर का जो पीएच है, पीएच की जो रेंज होती है, पीएच रेंज वो होती है आपकी 6 टू 8.5, 6 टू 8.5, या जो है कई जगह आपको दिखा हुआ मिल सकता है 6 टू 9, यानी कि 6 से 9, 6 से 9 तक अपन जो है 6 टू 9 पीएच वैल्यू अगर है वाटर की तो उसको जो है अपन यूज़ करेंगे किसके अंदर? कंक्रीट के अंदर। कंक्रीट को बनाने के लिए काम मिलेंगे। यानी कि अगर सीधे जो है आपको एक सीधे देसी भाषा में बात करें तो देसी के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो ड्रिंकेबल जो वाटर होता है, जो पीने लायक वाटर होता है, उसको अपन जो है कंक्रीट बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, और जो है कुछ यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि वाटर की जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर के अंदर वो आपकी कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर नहीं होने चाहिए। जो सल्फेट्स मैटर होते हैं, यानी कि जो ये तो आपका हो गया नंबर 1। आप नंबर 2 पे बात करेंगे। जो सल्फेट मैटर होते हैं, सल्फेट मैटर, ठीक है, सल्फेट जो मैटर होते हैं वो आपका जो है 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो है आपका क्लोराइड कंटेंट जो है, यानी कि जो क्लोराइड कंटेंट है थर्ड नंबर पे जो क्लोराइड कंटेंट है आपके वो कितने होते हैं? यानी कि थर्ड नंबर पे बात करूँ मैं, क्लोराइड कंटेंट। तो क्लोराइड कंटेंट जो है आपका, अगर आप आरसीसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका जो स्टील आर एम्बेडेड यानी कि जो आरसीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो है 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन आरसीसी, अगर आप जो है आरसीसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका जो पीसीसी या जो सीमेंट कंक्रीट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये तो हो गया आरसीसी के लिए, और आपका जो है पीसीसी और सीसी के लिए आपका हो जाएगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा आपका पीसीसी और सीसी के लिए। ठीक है, सीसी के लिए ये आपका क्लोराइड कंटेंट आपके जो वाटर के अंदर इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर जो होते हैं, सस्पेंडेड मैटर फोर्थ नंबर पे जो लिखेंगे वह आपका सस्पेंडेड मैटर। जो सस्पेंडेड जो मैटर होते हैं वो आपके जो वाटर के अंदर 2000 मिलीग्राम पर लीटर उसकी जो है आपकी लिमिट है, इससे ज़्यादा जो है आपकी परमिशन लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 5 पे जो आप लिखेंगे इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर 5 नंबर पे आप लिखेंगे इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक जो मैटर आपके वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन वाटर के अंदर। जो आपके इनऑर्गेनिक मैटर जो आपके 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर अपन जो है कंक्रीट का जो कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं, कंक्रीट जो बना रहे हैं, किसके लिए? अपन रेनफोर्समेंट सीमेंट के लिए, यानी कि रेनफोर्समेंट जो है अपना आरसीसी के लिए यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट, तो अपना जो है इनऑर्गेनिक जो वाटर की जो क्वालिटी है ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ में जो है मिल के देखें, और उसके बाद में जो है जो आपका चैनल है मुकेश, जो सिविल इंजीनियरिंग बाई मुकेश सैनी, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देखें,
ताकि जो है हमको मोटिवेशन मिले। आप लाइक करेंगे तो आपका एक लाइक हमको जो है मोटिवेशन देगा। और कमेंट करके बताएं कि आपको जो सेशन कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए यानी कि जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।